इसको कर हाँ। हाँ दादी आजा आजा हो तोहे जान 3 साल बिया भरेगा आज तक कब हमका प्यार से एक लोटा पानी नहीं पिया है। दारू चिट्ठी ने बोल का पानी पिए पर पानी के कलमुआ के तेरा मिट्टी शहर में बिया खोजी करा हम बिया करके फंस गए एक कुछ करे ना आवत काम तैयारी ना के पास तो कहे बिया करे हमसी हो हमार ससुर हमका डबल बेड दी है आज तक डबल बेड के स्वाद न पाए हमार पापा हमारे पास घर ना देखे लगे लग हम ना दिया दिया देख ले आम के बनवा के से दिया सुता
प्रधान भैया हमारे और आजाद प्रधान कहन कहूँगा हो जाए तो दिल के करीब रोता है। आप चलोगी किसी न किसी दिन शिकार आप जरूर होंगी। अच्छा याद रखिएगा। रूप न रही का गुमान का करबू, खत्म हो जाई सबर किस्सा बयान का करबू।
करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सफे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई, आवाज आप पलट लगी विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत हो बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू तो गोली चार जगह देखा हमका कई दाई मार जाए से भाई, हम कईयों मर्तबा मर चुका है। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिए जाए ने हुआ जो भगवान रहा है हमारा संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद मट्टी नपुन हुआ हमारे दुआरे छोड़ गए। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा, अगर भूले भटके कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थे। मिलक देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। इन्ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो का सरकार जय भागे को देखिए तो एक दफे गोली और दो दफे दो गोली और तीन दफे लाखों को बचाव कर डर गया साला। डरेगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन जरा जानना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबो न करो बाबू, जब आप पूछा कहाँ है देखा सबको सारे इधर से बांटा हो, लेकिन तुझे बच के तब से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुद बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट काय हुई वो, देर काय हुई, हम झूठ न बोलो सब बता दे। का बताओ भाई के लिए यार देर हुई जी यार, ये मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे, इही में देरी हुई जी। तो भगवान को मैं बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़ जाए सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हमके का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। बाबू यमराज की तपस्या करे खातिर हम जंगल में भाग गए, जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा होके लागे करे तपस्या। कहे चौका कहे बाबू, दर्शन नहीं मिला, हमका अब क्या करी, हम तुरंत ओलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। तपस्या कहे चौका कहे बाबू, दर्शन नहीं मिला, हमका अब कौन जुगुल गई, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू, उकरू मुकरू बैठ के बाबू, हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये तेरी से एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले, क्या करने लगे। तपस्या
तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। खामोश, आगे बोल। हमारे तपस्या में राजी खुश हो रही है। ए बाबू फरसा पर चढ़ी के भैसा हाथे में लेके बाबू मार का सारा दिमाग खराब हो जाएगा। फैसले पर चढ़कर फांसी को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आइए औते मान बाबू आप दोनों खोल दी। अब किया खोलते मान हमार ले ले और हम ले ली। दर्शक दोनों तरफ से मिल गए। बोले बेटा ए मेरे लाल मांग बेटा मांग। क्यों साले? मैं तेरा बेटा हूँ। एमराज जी हमका कहने बाबू आपको नहीं खा तो सारे मेरी तरफ क्यों बेटा है? अही तो दुनिया ने कहा करे आई। बोल साले बोल। बेटा यमराज जी हमका खाता है मांग ले बेटा। हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या की है तुमको मांगना पड़ेगा। हमका ठीक में मांगब 3 चीजें मांगब। अपने खातिर न मांग सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसे भगत देखबे न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है मांग ले। मौका पाई मांग ली बाबू। आपके अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह ये बनी बा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। ए बाबू कहते मान इतनी मोट इतनी बड़ी एक सिंह भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पॉइंट दे। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी आए तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई गए अब सिंह पर कैसे बैठे। लेकिन हारी बा जंजाल फसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचने बाबू। वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हद से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदलेगा ऐसे हाथन जी भी निकली है। वही पैसे छटपटा कहाँ है कहा अब गा अरे गा वही कहता हूँ। अरे मांग तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब का कहूँ जाता है का कहन जात नहीं ना या जात मौका पर तीसरे मांग ली। आपके अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे बड़ा बदतमीज है वे। भाग साले अबे भाग जबे। जब कहन भाग जबे इतने में मोर अखिए खुल गई। इधर आओ आ जा रहा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब नहीं जाना। बता मुझे मैं जानना चाहूंगा। हमारा पहला इशारा ऊपर गया। ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। अब दूसरा इशारा नीचे गया। नीचे गया पाताल लो। पाताल लो। और बीचे में तो हिलावे लगे ना ये बीचे में मृतलोक है। आप पूछेंगे मुट्ठी क्या बन है? क्यों बाधा मुट्ठी? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बने हुए। छिद जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बने शरीरा। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धार नहीं होती। 5 तत्व सही कहा दिया है। बहुत सही कहा है। लेकिन याद रखा यहाँ पर जब मैं आओ तो मेरे आने से पहले यहाँ पर मौजूद रहा करो। हमेशा रहा। Sit down now, get down! गिर जाओ। ये क्या है? पता नहीं क्या कहा था
नहीं समझाओ, जमीन पर बैठ जाओ। ऐसे नहीं करते यार। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा, लेकिन बैठा है साला आखिर बार कर ले। कान का बहरा मैंने कहा है आखिर मार कर ले। और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बोल भाई ना। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है बाबू। हाँ वे कह दिया नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे ना। चुप जाइए। मना कर दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। आप बोले ना। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींदों को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता का नाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। शेर को आंखें निकाल लो और सीना चली का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहां में और शेरों के छक्के छूटे हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। मल्होत्रा 420 और 30 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का? साथियों, भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे भवानीगढ़ में एक बहुत बड़ी सेठ है। राम खड़े खड़े हो जाओ। भवानीगढ़ में एक बहुत बड़ी सेठ है। उनके बाद बॉम्बे में 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं। हाँ हाँ। उन्हीं के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ और उन्हीं पैसे समय ऐसो आराम करता हूँ। और मुझे मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करते हैं कि मुझे नौकर ही नहीं एक घर का सदस्य समझते हैं। जरूर मुझे दोस्त भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज कई दिन हो गए मैं बॉम्बे में हूँ, लेकिन साथियों इसी बॉम्बे में हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ, हमेशा रहता भी हूँ। यहाँ पर एक कवायद है, ये कवायद है बॉम्बे में, जिससे कि मैं उसे अपने रखेल बना रखा है। आप रंडी बाज यहाँ का रखेल बना रखा हूँ, उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। लेकिन हम दोनों का काम क्या है? हम दोनों का काम यह है, बड़े बड़े शेर को धन दौलत वालों को हम अपने कब्जे में करते हैं और उसी तवार के पास ले जाते हैं। और हम दोनों काम यही है कि इन लोगों का घर बर्बाद करना। बर्बाद किस तरीके से? इस तरीके से कराता हूँ कि उसके साथ मैं उसकी शादी करवाता हूँ। शादी हो जाती है, उसके घर जाते उसके पूरे परिवार में झगड़ा लगा देती है और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। जब धन हासिल हो जाता है तो हम दोनों 50-50 का बंटवारा कर लेते हैं। 50-50 आधे का बंटवारा कर लेते हैं। यही हमारा दोनों का काम है। आधा लेते हैं। हाँ, लेकिन आज कई दिनों से गया नहीं हो उसके पास, वो मेरे ऊपर नाराज होगी। हम सोचते हैं कि चलते हैं फैक्ट्री
वहीं से उसके पास जाएंगे और मुलाकात करेंगे। चलिए फैक्ट्री होके जाएंगे। हाँ, जहाँ पर देखभाल तुझे करना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए हर मर्जी आपकी। आओ। हाँ चले। आदरणीय मेलाध्यक्ष, कमेटी के तमाम मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, दुर्गेश एंड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों, आप मेरा संगीती परिचय लें। मेरा नाम यशवंत राय है। मैं इसी भवानी घर का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, सर्वसंपन्न परिवार है। घर में मेरी गृहिणी, मेरी लक्ष्मी, मेरी सेठानी सुषमा जी, और सुषमा की गोद से 2 बच्चे, राजू और अमन। मेरे दोनों बेटे इस तरह से हैं जैसे मेरे शरीर के 2 अंग, दाहिनी और बाईं भुजा हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े संस्कारी बच्चे हैं, और दोनों भाइयों में जो प्यार है वो एक मिसाल है इस भवानीगढ़ में। मैं सोचता हूं कि ये मालिक मेरे बच्चों में यही प्यार, यही स्नेह, यही मोहब्बत कायम रहे, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि 12, 15, 20, 25 साल तक भाई भाई रहता है, फिर इसके बाद वो पड़ोसी हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। लेकिन मालिक, हमने अपने जिंदगी में यही सोचा है कि मेरे बच्चे ऐसे ही बने रहे, हमारा घर इसी तरह खुशियों से लहलहाता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। मालिक की कृपा से 3 कंपनियां हैं बॉम्बे शहर में, मेरा अप डाउन बराबर लगा रहता है। मैं सोच रहा हूं दीपावली करीब आ रही है, जाना है, सबको वेतन देना है, बोनस देना है, तमाम सारे वर्कर हैं, और हमारा प्यार वर्करों से बाप बेटी जैसा है। जितना प्यार मैं अपने बच्चों से करता हूं, उतना ही प्यार मैं अपने वर्करों से करता हूं। बहुत मान सम्मान मिलता है मैं नौकरों से। हम कभी उन्हें अपना नौकर नहीं समझते, औलाद की तरह सबको मानते हैं। और मेरी कंपनी के मैनेजर सागर मल्होत्रा जी हैं। सागर मल्होत्रा जी बड़े नेक, शरीफ, निहायत ही शरीफ इंसान हैं। वो हमारे घर से लेकर कंपनी तक पूरी देख रेख उन्हीं की जिम्मेदारी पर है। आज मैं सोच रहा हूं कि बॉम्बे चला जाऊं, क्योंकि कभी कभी ऐसा वक्त गुजरता है कि 6-6 महीने गुजर जाता है, बॉम्बे में आने का मौका नहीं मिलता। आ जाए मेरा एक जिगरी दोस्त, हमदम हमनवा है मेरे घर का बच्चा, लेकिन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अजीज है। रहमान आ जाए तो उससे कुछ बात करूंगा, फिर क्या करना है बता। हम कहे तोरे खुर लागी, सारे हम गोरू बरधा है, हमरे खुर लग गया। पाँव लागी, प्रणाम इतना प्रणाम बे, ना बने तो नमस्कार कर लिया कर। बाबू धन निरंकार। कब से ही मिशन ज्वाइन करे बाबू आज से का पकड़े हैं। कहा थी बाबू, कहा तू बधिया है? पटक दिए तो सारे मर जाए। बधिया दुका कर बे बेले। नहीं तो तबीयत बता। अबे बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है, आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से है ना?
खौरियत से है खैरियत खौरियत ना ले पाओगे का बाबू हम राजा जी कहा थे बाबू आके कथे बात जमाया माया अब जा पे लाम बका कहीं प्लान है इरादा है विचार है कहा बाबू कहा हाँ बाबू हम चल रहे हैं हम चार तरफ घूमे चले हम कहां चले वही कहां चले वही बाबू अरे आप बम्बई चलेंगे वो कहाँ चलेंगे तू हम कहीं जाता बम्बई नहीं बे बॉम्बे मुंबई बम्बई जो कह पा हम बम्बई चलब ना बाबू हम कहूं जावे कहाँ जाएगा केवल वही नाला सिपाड़ा घूमब बस नाला सुपारा घूम गया नाला सुपारा बोला जाता है वही का बाबू बस केवल नाम बहुत सुनी देखम नाला सिपाड़ा कितना बड़ा बा चल कोई बात नहीं बाबू तू घरे बताया अरे यार अभी कहा अभी तो तुझसे पहली चर्चा कर रहा हूँ हाँ? घरे क्यों ना बताया अभी किसी को नहीं बताया पूरा देखा सब फोन लगाई भैया लगे बोला भैया बहुत पुराना नंबर है ओकरे बाद 83 फिर 14 ओकरे बाद 95 अच्छा हो गया लास्ट में बाबू 82 हम सोचे लास्ट में 82 बाबू बाबू ये बताओ बाप कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाद डाल रहा है उन्हें तो 4-6 महीने बाद डाल करें धन्यवाद लगाओ तो भाग्य वाले में दूसरे काम कैसे चला जा रहा साला घंटी ना जा दिया फिर फैरवा बंद कर दे भाई ये हमारे सब देखा है अपने खेला जब तू कहीं खेले कहा घरे चला जा मैं समझ पाया कहा नौटंकी तो हेलो 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 भैया हेलो ए भैया हाँ बोल कहाँ रहो थे हमारी पूरी नहीं जाती है क्या यार आवत तबाबे क्या हाल बा सब बढ़िया है अपन